इस ड्रामा में घटने वाली हर एक घटना, हर एक सीन में कल्याण है, और इसके लिए मुझे कहानी हमेशा याद रहती है। भूल जाता हूं तो अपनी काउंसलिंग करके वो जब याद करता हूं और फिर अपने ही पास्ट में हुई वो घटना याद करता हूं जिनके कारण मैं आत्मा आगे बढ़ पाई। और आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। जब वो घटित हुई थी तो आप बहुत बेचैन थे, परेशान थे, दुखी थे, है ना, किसी भी तरह उससे छूटना चाहते थे। लेकिन जब वो बीत गई और कुछ समय पश्चात आपने खुद कहा कि अगर वो घटित ना हुई होती ना, आज मेरे जीवन में इतना अच्छा ना होता, मैं कभी भी यहां ना पहुंचती। हाँ, इसलिए घटने वाली हर एक घटना में कल्याण है। लेकिन बहुत जरूरी क्या है, आज की मुरली के अनुसार त्रिकालदर्शी स्टेज। जब तीनों कालों का ज्ञान हमारी बुद्धि में घूमता रहता है तो हम कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। उदाहरण के तौर पर, अब उदाहरण देता हूं, आपको याद रखना। सपोज करो आप सड़क से जा रहे हैं और देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पिटाई कर रहा है, और आपको इस सीन कतई अच्छा नहीं लगता। ये देख के आप हलचल में आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे इसको मारने की, इतनी निर्दयता से इसकी पिटाई कर रहा है। आप पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हो जाता है ना, मेरे साथ भी हो जाएगा, आपके साथ भी होगा, है ना। भाई इसको बचाएं जाके, हम रोकेंगे अपनी गाड़ी, रोको भाई रोको, ये क्या कर रहा है भाई, क्यों पीट रहा है इसको, है ऐसे बोलेंगे जाके, है ना। वो बोलेगा तुमको पता है मेरी 5 साल का बच्चा पिछले 2 साल से गायब है और इसने उसे किडनैप कर लिया था, और ये देखो मेरे बच्चे की वीडियो देखो, फोटो देखो, इसने कितना टॉर्चर किया उसको। तो क्या बोलेंगे आप? मार। क्या बोलेंगे? मार। हुआ, बदल गया सारा। इसको कहते हैं ज्ञान। जैसे ही हमें पता चला तीनों काल, एकदम मन डिटैच, ठीक है भाई कर, ठीक कर रहा है तू। ऐसे ही आपके आसपास बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं जिन्हें देख के हमारे अनेक प्रश्न उठते हैं ना। और उठते ही क्या होता है, बाबा की मुरलियों से याद रखना, बाबा कहते हैं कि जो बच्चे प्रश्न चित्त हैं वो कभी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते। जब भी हमारे प्रश्न उठेंगे हमारी प्रसन्नता भाग जाएगी, लुप्त हो जाएगी। इसलिए ड्रामा में घटने वाली हर एक घटना में कल्याण है, इसे पक्का कर लीजिए। कुछ भी हो जाए चाहे, एकदम पक्का। कैसे? मैंने थोड़ा सा की थी स्टोरी, मुझे काउंसलिंग करने में मदद करती है, मैं आपको सुना देता हूं। एक मंत्री था राजा के पास। ये मंत्री की आदत थी, संस्कार था ये कहने का, बहुत बढ़िया, हर बात पे कहता था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब राजा तलवार निकाल रहे थे म्यान से, राजा की उंगली कट गई, खून निकलने लग गया। उसे देख के मंत्री ने कहा बहुत बढ़िया, मजा आ गया। राजा ने कहा है? मेरी उंगली कट गई, तुझे मजा आ रहा है, इसको जेल में डालो। उसको जेल में डाल दिया, कारागार में डालो, इसे डाल दिया। भैया कोई बात नहीं, जब जेल में जा रहा है तो भी कह रहा है बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। राजा के बड़ा अजीब आदमी है यार। राजा गए शिकार खेलने, जब वहां शिकार खेल रहे थे तो वहां पर आदिवासी खोज रहे थे किसी व्यक्ति को जिसकी वो बलि दे सके। भैया मिल गया उनको, राजा पकड़ा, राजा को उठाया, कांधों पर ले गए, जय जयकार करते हुए कि देवी पर बलि चढ़ेगी आज, वो भी राजा की। बड़े खुश हो रहे हैं, राजा के तो पसीने छूट रहे हैं। राजा को सांस चढ़ गई। राजा के आज तो गया बेटा। वहां पहुंचा, ले गए, एक मुड्ढ बनाया हुआ था, रखा उसका सर उसके ऊपर, और तलवार यहां तक लेके आ गए, यहां तक लेके आ गए। जब लेके आए तो किसी की नजर पड़ी, अरे इसकी तो अंगुली कटी हुई है, ये तो खंडित है, और खंडित प्राणी की बलि नहीं दी जा सकती है, छोड़ दो इसे। छोड़ दिया।
जैसे चूटा राजा की सांस में सांस आई, राजा को होश आया, राजा को, अरे बच गया भाई, बच गया। राजा भागा अपने महल की तरफ, भागा भागा आया, मन मन में सोच रहा था, यार वो सही बोला जब मेरी अंगुली कटी थी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, अगर ये अंगुली ना कटी होती तो आज मैं बचता नहीं। वह भागा भागा कहता है, उसे बाहर निकालो, उसे बाहर निकालो कारागार से। आया, कहता है, सही में तुम ठीक कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बढ़िया होता है, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपको कारागार में डाल दिया। फिर कहता है, लेकिन एक प्रश्न भी है मेरे मन में। तो कहता है, हाँ जी पूछो महाराज। चलो मेरी अंगुली कटी, इसमें बढ़िया हुआ, लेकिन जब तुम्हें जेल में डाला गया, तुम कह रहे थे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उसमें क्या बढ़िया हुआ? कहता है, राजन अंगुली आपकी कटी थी, मेरी नहीं है, अंगुली आपकी कटी थी, मेरी नहीं। अगर मैं कारागार में नहीं होता तो मैं आपके साथ शिकार पे जाता और मुझे वहां पकड़ा जाता, मेरी बलि जरूर दी जाती, आप बच जाते। कहते हैं, हाँ ये भी बहुत बढ़िया। हमें पता है अच्छाई देखने का एक दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा, वो होता है चश्मा पहनने से। माताओं ने तो पहने हुए, भाइयों ने भी पहने हुए चश्मे, लेकिन चश्मा होता है वो अच्छाई और पॉजिटिविटी देखने का चश्मा। जैसे आप ब्लैक चश्मा पहनिए, ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है, ग्रीन पहनिए, ग्रीन ग्रीन दिखने लगेगा, रेड पहनिए, रेड रेड दिखेगा। वैसे ही बुराई, नेगेटिविटी देखने का जिसकी आंखों पे चश्मा है, आप क्या देखते हैं? सब कुछ बढ़िया है उसके जीवन में, बेहतरीन चल रहा है, लेकिन बावजूद उसके भी हम देखते हैं कि वो उसमें भी दुखी है, उसमें भी वो नेगेटिविटी ढूंढ लेता है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, बावजूद उसके वो क्या करते हैं? उसमें अच्छाई खोज लेते हैं, पॉजिटिव देख लेते हैं, और हम कहते हैं, वाह तो आपने इसमें भी पॉजिटिव देख लिया। तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सब की सब कल्याणकारी हैं। इसे अच्छे से अपने मन को स्वीकार करा दीजिए। जितना स्वीकार कराएंगे उतना हलचल से परे हो, अचल अडोल बन जाएंगे। मैं कौन हूं? अचल अडोल आत्मा। कैसी भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती, मैं अचल अडोल हूं, हर हलचल से मुक्त हूं। ये प्रोग्रामिंग हमने अपनी ब्रह्म मुहूर्त और नमः शाम और रात्रि सोने से पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब हमारा मन बहुत बहुत आज्ञाकारी होता है। हमारा मन एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है इस समय पर। इस समय पर डाले हुए बीज जरूर अंकुरित होंगे, पौधा बन, पेड़ बन, फल जरूर देंगे। सवेरे उठते ही, रात्रि सोने से पहले, इवन सिर्फ कई बार हम क्या करते हैं, रात को सोने गए, ऐसे बैठे हैं, किया थोड़ा सा, बाबा को चाट दिया, सब किया, और फिर लेट गए। लेटते ही फ्री छोड़ देते अपने माइंड को कि तू कुछ भी सोच। और वो कई बार क्या होता है, बहुत साधारण विचार और कई बार व्यर्थ में चला जाता है, और व्यर्थ को सोचते सोचते ही हम सो जाते हैं। कई बार हम ऐसा करते हैं। अंडरलाइन करो इस चीज को। जब लेटे हो, सोने के लिए लेट गए हो, तब अपने मन को स्वमानों की लोरी दो। क्या? हे मेरे मन तुम बहुत शांत हो, लेटे लेटे। हे मेरे मन तुम बहुत खुश हो। हे मेरे मन तुम सर्व शक्तियों से भरपूर हो। आज की मुरली से 5 स्वमान निकालो। आज की मुरली से 5 स्वमान निकालो और हर घंटे
1 मिनट जब ट्रैफिक बजे तो अपने मन को वो स्वमान देना, हे मेरे मन, तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम तीनों कालों को जानने वाले हो, तुम जानते हो इस ड्रामे में घटने वाली हर एक घटना में कल्याण समाया हुआ है। कर रहे हैं बात? हे मेरे मन, तुम्हारे मुख में ज्ञान का माखन है, तुम इस माखन का सेवन कर श्री कृष्ण बन रहे हो। क्योंकि यही मन सतयुग में भी होगा ना, अलग मन थोड़ी ना होगा। ऐसा होगा सतयुग में दूसरा मन मिल जाएगा, मन यही होगा, पर ये देवताई मन हो जाएगा, है ना। ऐसे बात कर सकते हो? मुश्किल है? मुश्किल है? इजी है, बहुत इजी है। करेंगे? करेंगे। तो आज की मुरली का वरदान बताना क्या था? स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। एक स्वमान ये लिख लेना, मैं आत्मा स्मृति स्वरूप समर्थ हूं। अपने मन से कहना, हे मेरे मन, तुम स्मृति स्वरूप हो, तुम समर्थ हो। ऐसे खुद से भी बात किया करो, अपने मन को भी वही चीज दिया करो।